हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने वीडियो में किंग कोबरा बेस बूम स्लैग स्नैक के बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है और इनमें क्या अंतर पाया जाता है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम बात कर रहे हैं किंग कोबरा और बूम स्लैग स्नैक के बारे में। दोनों ही एक ही प्रजाति के श्रमकंडागढ़ के सदस्य होते हैं, पर फिर भी दोनों में ही अंतर पाया जाता है। किंग कोबरा स्नैक विश्व में सबसे ज्यादा विषैले प्रजाति एलिपेडिया प्रजाति के सदस्य होते हैं, जबकि बूम स्लैग स्नैक जहरीले और अन्य जहरीले सांपों के परिवार संबंधित होते हैं। इन समूह को कोलुब्रेडा कहा जाता है तथा किंग कोबरा स्नैक के बारे में हम बचपन से ही नानी दादी से कहानियों में सुनते आ रहे हैं और अब ये प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है। और जबकि बात करें बूम स्लैग स्नैक के बारे में तो ये बहुत ही अधिक पाए जाते हैं। किंग कोबरा और बूम स्लैग के आकार के मतलब समझाने की बात करते हैं तो ये दोनों ही बहुत ही जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। किंग कोबरा स्नैक का लंबाई सामान्य तौर पर 13 से 17 फीट की होती है और सबसे बड़े किंग कोबरा 20 फीट से भी अधिक लंबे होते हैं और जहरीले और सबसे ज्यादा सांप पाए जाते हैं और बड़े होते हैं। जबकि बूम स्लैग स्नैक 4 से 5.6 फीट तक के और इससे ज्यादा 3 से 4 फीट तक के होते हैं। ये एक मध्य आकार के सांप होते हैं। किंग कोबरा और बूम स्लैग दोनों ही किंग कोबरा ही सबसे ज्यादा लंबे और जहरीले सांप होते हैं, लेकिन सबसे अधिक ये कहाँ पाए जाते हैं तो किंग कोबरा सबसे अधिक एशियाई महाद्वीपों के दक्षिण पूर्वीय भाग और भारत चीन से सबसे ज्यादा अधिक गर्म नमी वाली जगहों में और दलदल बांसों के जंगलों में पेड़ों की डालियों और टहनियों और नदियों में तैरते हुए पाए जाते हैं अतः बहुत ही जहरीले होते हैं। तथा बूम स्लैग सांप अफ्रीका देशों में मोजाम्बिया तथा और स्विट्जरलैंड, नाम्बिया और जिम्बाब्वे, चाड और नाइजीरिया और अफ्रीका के घने जंगलों में तथा मैदानों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। इन्हें ट्री स्नैक भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने ज्यादातर समय पेड़ों पर ही बिताते हैं। वही किंग कोबरा एक लंबा और विभिन्न रंगों की तराजू वाले आकृति वाले चिकने शरीर वाले सांप होते हैं तथा ये भूरे, पीले रंग और हरे, काले होते हैं तथा जिनमें ये अपने रंग बदलते हैं तथा वातावरण के अनुसार ये अपने रंगों को बदलते हैं। तथा कुछ किंग कोबरा सांप सामान्य और रंग के लंबे और होते हैं तथा वही दूसरी तरफ बूम स्लैग अपनी बड़ी बड़ी आंखों के लिए ही प्रचलित होते हैं तथा अंडों के आकार की आंखें होती है जिससे सिर से बाहर की ओर होती है और इनके दो जबड़े होते हैं जिसमें से पिछला जबड़ा ज्यादा ही नुकीला होता है। तथा बूम स्लैग से नर पतले होते हैं तथा और काले और नीले, पीले और भूरे रंग के होते हैं और थोड़े चमकीले हरे रंग के होते हैं। वही मादा बूम स्लैग भूरे पेट के साथ पतली और डार्क ग्रीन कलर की होती है तथा इनमें नर और मादा को दोनों को अलग अलग से ही पहचाना जा सकता है। ये पेड़ों से ज्यादातर रहते हैं तथा जिसमें के कारण इनका रंग हरा होता है, लेकिन जब ये छोटे छोटे होते हैं तो इनके रंग का विकास नहीं होता है। यह काले और डॉट्स और पीले गले और ग्रे त्वचा के साथ ही होते हैं। तथा किंग कोबरा और बूम स्लैग का जीवन काल अलग अलग होता है। किंग कोबरा हमेशा अपनी प्रजाति और अन्य प्रजातियों के सांपों को खा जाता है, यहाँ तक कि अपनी प्रजाति के सांपों के अंडे और पक्षियों के अंडे भी खा जाता है। तथा किंग कोबरा हमेशा जनवरी और अप्रैल के बीच में ही प्रजनन करते हैं तथा किंग कोबरा अन्य कोबरा से अपने साथी की रक्षा करते हैं तथा और हमेशा उनके लिए समर्पित होते हैं। ये यहाँ तक कि किंग कोबरा एकमात्र सांप होता है जो अपने अंडों को रखने के लिए घोंसले बनाते हैं तथा एक मादा किंग कोबरा एक बार में 40 अंडे दे सकती है तथा जो कि 2 से 2.5 महीने के बीच में दे सकती है। तथा नर किंग कोबरा की मादा किंग कोबरा अपने परिवार के लिए ही रक्षा करते हैं तथा अच्छे समर्पित होते हैं। किंग कोबरा का जीवन काल 19 से 20 साल तक का होता है। वहीं दूसरी और बूम स्लैग स्नैक का ये जुलाई और अक्टूबर के बीच में प्रजनन करते हैं और अपने साथी के लिए समर्पित रहते हैं। एक बार में ये 30 अंडे दे सकते हैं तथा यहाँ तक कि किंग कोबरा के जैसे ही यह बिल नहीं घोंसला नहीं बनाते बल्कि पेड़ों की खोल और जमीन के बिलों में ही ये अपने अंडों को रखते हैं। यह 1 से 1.5 महीने में अंडे दे देते हैं। बूम स्लैग का जीवन काल 8 से 9 साल तक का होता है, जो बहुत ही कम होता है, जो कि किंग कोबरा के जीवन काल का आधे से भी आधा माना जाता है। अतः यह बात आती है कि किंग कोबरा और बूम स्लैग में कौन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। किंग कोबरा सांप अपने शरीर को बहुत ऊपर तक उठा सकता है और ये इतने जहरीले होते हैं कि ये बिना काटे ही अपने शिकार को फूंक मारकर ही जहर छोड़ सकते हैं और जिससे कुछ समय में ही शिकार की मौत हो जाती है। और ये एक बहुत ही विशालकाय सांप होते हैं। जबकि बूम स्लैग हमेशा अफ्रीका के पेड़ों में ही लिपटे पाए जाते हैं तथा जिसके कारण इन्हें ट्री स्नैक भी कहते हैं। बूम स्लैग सांप जब किसी को भी काटता है तो उस व्यक्ति के शरीर के सभी छिद्रों में से खून बहने लगता है, जो कि और किसी सांप से काटने पर नहीं होता है। तथा बूम स्लैग स्नैक के जहर में हीमोटॉक्सिन होता है, जिसके कारण ये मस्तिष्क और मांसपेशियों में रक्त बहाने लगता है और मनुष्य की मौत हो जाती है। तथा मतलब ये किंग कोबरा और बूम स्लैग स्नैक दोनों ही अलग अलग स्नैक है अतः और इनके शरीर और जहर और रूप में से सब भिन्न भिन्न होता है। अगर हम बात करते हैं कि किंग कोबरा और बूम स्लैग दोनों में से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक है तो नाम आता है किंग कोबरा के बारे में। किंग कोबरा सबसे ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बिना काटे ही व्यक्ति की जान ले लेता है और ये बहुत ही जहरीला और बड़े आकार के सांप होते हैं। तथा अगर आपको लगता है कि इसमें से कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तथा जय हिंद, जय भारत।